ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के 6वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण में आर्हत मत का खंडन किया जा रहा है। इसलिए इस अधिकरण का प्रसंगात्मक संबंध बताते हुए पूर्व अधिकरण के साथ भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के प्रसंगात्मक संबंध को बताते हुए ये कहा था कि सुगत समय निरस्त और सुगत समय जब निरस्त हुआ तो उपस्थित होता है विवसन समय। समय कहा जाता है सिद्धांत को। जो विवसन यानी दिगंबरों का सिद्धांत है वह युक्तियुक्त होगा। इस प्रकार से उपस्थित हुआ तो इसका भी निराकरण करने के लिए ये अधिकरण आया। बुद्धि में उपस्थित हुए दिगंबर सिद्धांत की पूर्व पक्ष के रूप से प्रथम भाष्य में भाष्कर भगवान स्थापना कर रहे हैं। सप्तच येषाम पदार्था इत्यादि से और सप्तच येषाम पदार्था इत्यादि के अवतरण में टीकाकार ने इस अधिकरण के संशय और पूर्व पक्ष फल को बताया है। वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म एक रूप है। समन्वय अध्याय ने यही बताया कि ब्रह्म एकात्मक है, एक रूप है। तो एक रूप ब्रह्म इस वेदांत सिद्धांत के साथ अनेकांतवाद का विरोध होगा कि नहीं होगा। अनेकांतवाद है अर्हतों का वाद। इस प्रकार का ये संशय हुआ। अर्हत मत के अनुसार सारे पदार्थ अनेक रूप है तो ब्रह्म भी अनेक रूप है और वेदांत बता रहा है एक रूप है। तो ब्रह्म एक रूप है इत्याकारक वेदांत सिद्धांत का ब्रह्म समस्त जगत वस्तु अनेक रूप है ऐसा बताने वाले आर्हत मत के साथ विरोध होगा या नहीं होगा इत्याकारक संशय का मूल है आर्हत मत का युक्ति मूलक होना यानी प्रमाण मूलक तो उसमें और अप्रमाण मूलक तो भ्रांति मूलक को लेकर के ये संशय हुआ। आर्हत कहेंगे कि समस्त वस्तुएं अनेकात्मक है, यह प्रमाण मूलक सिद्धांत है और यह प्रमाण मूलक यदि सिद्ध हो जाएगा सिद्धांत तो ब्रह्म की एक रूपता का उस प्रमाण मूलक सिद्धांत के साथ विरोध निश्चित है। फिर ब्रह्म भी अनेक रूप हो जाएगा। समस्त वस्तुएं अनेक रूप हैं तो ब्रह्म को भी अनेक रूप मानना पड़ेगा। और यदि समस्त वस्तुओं को अनेक रूप मानने वाला मत भ्रांति मूलक सिद्ध हो जाए तो फिर इस भ्रांति मूलक निर्मूल मत के साथ वेदांत सिद्धांत का कोई विरोध
नहीं होगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के मत में तो समस्त वस्तुएं अनेक रूप हैं, यह सिद्धांत प्रमाण मूलक होने से एक रूप ब्रह्म को बताने वाला वेदांत इस मत के साथ विरोध रखता है। ये पूर्व पक्ष का फल होगा पूर्व पक्ष के मत में। तो जिस पूर्व पक्ष के मत में ये फल है, उस पूर्व पक्ष के मत को भाष्यकार भगवान सप्तच एषाम इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं। तो ये बताया पहले कि ये जो दिगंबर हैं विवसन, वे 7 पदार्थ मानते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष, यह 7 पदार्थ हैं उनकी मान्यता के अनुसार। और इन 7 पदार्थों में भी जो जीव हैं और अजीव हैं, इनका स्वरूप बताते हुए टीका में टीकाकार ने कहा था कि जीव है भोक्ता, अजीव है भोग्य। आश्रव पदार्थ हैं इंद्रियों की विषयाभिमुख प्रवृत्ति, आश्रव कहलाती है। और उस प्रवृत्ति को रोकने वाला जो साधन है यम नियमादि, संवर कहलाता है। और ये जो बंध है निर्जर, तो निर्जर है तपस्या, जो श्रेय में प्रतिबंधक राग द्वेषादि कल्मष हैं, उनको निर्जर यानी नष्ट करने वाला, कल्मष का नाशक वो है केश लुंचन, तप्त शिलारोहण आदि जो तप है, उपवास, इसे निर्जर शब्द से कहा जाता है। इससे मोक्ष के प्रतिबंधक कल्मष की निवृत्ति होती है, शुद्धि होती है। और बंध कहलाता है जन्म का हेतुभूत जो कर्म है, कर्मपाश ये बंधन है। जीवों को किसी न किसी शरीर में ही, ऊर्ध्वगमनशील जो जीव है उसे किसी न किसी शरीर में ही स्थित रखने का हेतुभूत वो कर्म है। कर्म के कारण ही कर्म का फल भोगने के लिए निरंतर ऊर्ध्वगमनशील जीव को शरीर में बंध करके रहना पड़ता है, इसलिए उसे बंध कहा जाता है कर्म को। और ये जो है आपका मोक्ष, वो है कर्मपाश से मुक्त हुए जीव का आलोक आकाश में प्रवेश पूर्वक निरंतर ऊर्ध्वगमन, ये मोक्ष है। इस प्रकार ये 7 पदार्थ आर्हतों को मान्य है। और दूसरा जो वाक्य है भाष्य में, संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्थो जीवा जीवाख्यो, ये वाक्य, इसकी अवतरण टीका है। ननु आश्रवादीनाम भोग्यांतर्भावात् कथम सप्तत्वम् इत्यत आह संक्षेपतस्तु इति। कहते ये जो आश्रव, निर्जर, संवर,
बंध और मोक्ष 5 पदार्थ हैं। इनका अंतर्भाव भी अजीव में ही हो सकता है। तो अजीव कोटि में ही आश्रवादी आ जाएंगे यदि, तो इनके द्वारा स्वीकृत पदार्थों में सत्तत्व नहीं रह पाएगा, 7 संख्या नहीं रह पाएगी। यदि आश्रव भी अजीव में ही अंतर्भूत होगा, संवर निर्जर बंध इनकी अजीव में ही गिनती हो जाएगी, तो 2 ही पदार्थ हो जाएंगे, फिर एक जीव और दूसरा अजीव। तो ये 7 पदार्थ इनको अभिष्ट हैं, ये कहना बनेगा नहीं। इस प्रकार की आशंका का आर्हत लोग इस प्रकार समाधान करते हैं। कहते हैं कि संक्षेपतस्तु द्वा एव पदार्थो जीवा जीवाख्यो। कहते ये अजीव नामक पदार्थ की ही जब विस्तार की विवक्षा की, उनके अवान्तर भेदों की विवक्षा की, तो अजीव के 6 भेद करके ये सप्तत्व संख्या बताई गई। और अजीव के 6 भेदों का एक ही अजीव में अंतर्भाव करेंगे तो फिर 2 ही पदार्थ हैं संक्षेप से। तो संक्षेपतस्तु द्वा एव पदार्थो। अर्हतों का कथन है कि संक्षेप में जीव और अजीव नामक 2 ही पदार्थ हैं। जीव है भोक्ता, अजीव है भोग्य। भोक्ता भोग्य ही पदार्थ है, सारा जगत है भोक्ता भोग्यात्मक। अब भाष्य में ही और एक वाक्य है, यथा योगम तयो इतरेतर तयोरेव इतरांतर भावात इति मन्यन्ते। यानी यथा योगम यानी अपने योग्यता के अनुसार क्या हो जाता है कि इन जीव और अजीव में ही बाकी पदार्थों का अंतर्भाव हो जाता है आश्रवादी का। इसलिए 2 संक्षेप में 2 ही पदार्थ हैं, और जब विस्तार की विवक्षा करेंगे तो अवान्तर ये 6 भेद हैं, और भी अजीव के 6 करते हैं तो 7 हो जाते हैं। आगे हैं तयोहो इमं अपरम प्रपंचम आचक्षते, ये जो भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका है। संक्षेप विस्तराभ्याम उक्तार्थेषु मध्यम रीत्या विस्तरांतरम आह तयोरिति। संक्षेप और विस्तार से उक्त जो पदार्थ हैं, संक्षेप से 2 बताएं और विस्तार करते हैं तो 7 बताएं। अब मध्यम रीति से इन्हीं पदार्थों के अवान्तर 5 भेद बताए जा रहे हैं विवक्षांतर से। तो ये कहते हैं कि मध्यम रीत्या विस्तरांतरम आह तयोरिति। तो मूल में है तयो इमं अपरम प्रपंचम आचक्षते, पंचास्तिकाया नाम जीव और अजीव का मध्यम रीति से प्रपंच यानी विस्तार इस प्रकार आर्हत लोग बताते हैं। तो इन्हीं के अवान्तर 5 भेद हो जाते हैं। इनका अस्तिकाय शब्द है पारिभाषिक शब्द। वो बताता है
पदार्थ, अस्तिकाय शब्द का अर्थ है पदार्थ, पारिभाषिक शब्द है उनका, पदार्थ इस अर्थ में। इसलिए पंच अस्तिकाया नाम मतलब पंच पदार्था नाम। इन जीव और अजीव के प्रकारांतर से 5 भेद हैं, 5 प्रकार के पदार्थ हैं ये तो अर्थ है। ये 5 पदार्थ बताए जा रहे हैं जीवास्तिकाय इत्यादि से। टीका में टीकाकार पहले अस्तिकाय शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अस्तिकाय शब्द सांकेतिक पदार्थवाची। तो अस्तिकाय यह आर्हत लोगों का पारिभाषिक पद है और यह बताता है पदार्थों को, पदार्थों के लिए ये अस्तिकाय शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये 5 अस्तिकाय यानी पदार्थ ये हैं कि जीवास्तिकाय यानी जीव रूप एक पदार्थ है 5 में से। दूसरा पुद्गलास्तिकाय, तीसरा धर्मास्तिकाय, चौथा अधर्मास्तिकाय और 5वां आकाशास्तिकाय। यानी जीव रूप एक पदार्थ, पुद्गल रूप एक पदार्थ, धर्म रूप, अधर्म रूप तथा आकाश रूप, ऐसे ये 5 पदार्थ हैं। 5 अस्तिकाय का मतलब पंच अस्तिकाया यानी पंच पदार्थ। जीवास्तिकाय इस पद का विग्रह टीका में टीकाकार ने बताया कि जीवश्चासो अस्तिकायश्च इत्येवं विग्रह। ये कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास का विग्रह बताया जैसे नीलंच तत्पलम से एक विग्रह होता है नीलोत्पलम, ऐसे जीवश्चासो अस्तिकायश्चेति जीवास्तिकाय यानी जीव रूप पदार्थ, जीवात्मक पदार्थ। एक पदार्थ शब्द तो सामान्य है, उसका विशेषण जीवास्तिकाय में जीव हुआ यानी जीवात्मक पदार्थ। और पुद्गल अस्तिकाय का अर्थ है पुद्गल रूप पदार्थ। पुद्गल पद की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। पूर्यन्ते गलन्ति च इति पुद्गलाः परमाणु संघाः यानी काया। पुद्गल शब्द का अर्थ है शरीर, देह। पुद्गल शब्द का शरीर अर्थ कैसे निकल रहा है? तो कहते इसलिए कि पूर्यन्ते गलन्ति च इति पुद्गला, ऐसी उत्पत्ति करते हैं। प्री पालन पूर्णयो धातु से पुद शब्द बनेगा और गल धातु से अच प्रत्यय करके गल शब्द बनेगा। दोनों को मिला देंगे तो पुद्गल शब्द बन जाता है। का मतलब उपचय अपचय धर्मी। पुद्गल में पुद बता रहा है उपचय को और गल शब्द बता रहा है अपचय को। तो उपचय अपचय रूप धर्म है जिनका, उन्हें कहा जाएगा पुद्गल। तो ये जो शरीर है ये उपचय अपचय धर्मी है। ये कौन है? तो कहते हैं परमाणु संघा, और उनके अनुसार शरीर जो है परमाणुओं का संघात मात्र है। तो इसलिए परमाणु घट जाएंगे, परमाणु है अवयव, तो अपचय हो जाएगा। और परमाणु रूप अवयव बढ़ेंगे तो उपचय होगा। तो शरीर उपचय अपचय धर्मी है, इसलिए उसे पुद्गल शब्द से कहा जाता है। तो पूर्यन्ते गलन्ति च इति पुद्गलाः यानी परमाणु संघा काया, परमाणुओं के संघ यानी समूह शरीरों को
ये जितने भी शरीर हैं, चींटी से लेकर के हस्त्यादि तक, ये सब जो है पुद्गल है, मतलब परमाणु संघ है। इनमें अवयव घटते बढ़ते रहते हैं। और धर्मास्तिकाय में धर्म क्या है? तो कहते हैं सम्यक प्रवृत्ति अनुमेयो धर्म। सम्यक प्रवृत्ति के द्वारा अनुमेय है धर्म। सम्यक प्रवृत्ति, जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है तो अग्नि को कहा जाता है धूमानुमेय। धूम है अग्नि का व्यापक लिंग। ऐसे किसी व्यक्ति की सम्यक प्रवृत्ति को देख करके अनुमान किया जाता है कि यह धार्मिक है, धर्म का अनुष्ठान करता है। तो सम्यक प्रवृत्ति है लिंग, वो प्रवृत्ति नहीं, उससे अनुमेय। तो अग्नि है, अग्नि स्थानीय है धर्म और धूम स्थानीय है सम्यक प्रवृत्ति। तो सम्यक प्रवृत्ति से जिसका अनुमान किया जाता है उसे धर्म कहा जा रहा है। और जीव जो है, अधर्म अस्तिकाय में अधर्म को बताया जा रहा है। तो जीव का तो स्वभाव है निरंतर ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्व गतिशील है वो, लेकिन उसके इस स्वभाव में अवरोध उत्पन्न कर देता है, प्रतिबंधक बन जाता है जीव को शरीर में स्थित करके अधर्म। इसलिए अधर्म का ये लक्षण है उनके अनुसार कि ऊर्ध्वगमनशीलस्य जीवस्य देहे स्थिति हेतु अधर्म। ऊर्ध्वगमनशील जो शरीर है, जीव है, उस ऊर्ध्वगमनशील जीव में जीव का जो शरीर में रहना है, शरीर में स्थिति का हेतु है, जो निरंतर ऊर्ध्वगमनशील है, ऐसा जीव भी शरीर में ही स्थित होता है, जिसके कारण उसे कहा जाता है धर्म। देहे स्थिति हेतु, जीवस्य देहे स्थिति हेतु अधर्म। और जीव का विशेषण है ऊर्ध्वगमनशील। और आकाश क्या है? कहते आवरणाभाव आकाश। जैसे बौद्धों ने भी आवरणाभाव ही आकाश माना था, ऐसे उनके यहां भी आवरणाभाव ही आकाश है। ये 5 अस्तिकाएं हो गए, पंचास्तिकाएं। अब प्रकारांतर से इन 5 पदार्थों के अनेक भेद बताते हैं, यामांतर भेद। उसे सर्वेशाम अपि येषाम इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है। सर्वेशाम अपि येषाम इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। पंच पदार्थानाम अवांतर भेदम आह सर्वेशामिति। ये जो 5 पदार्थ बताए गए हैं आर्हतों के द्वारा, जीवास्तिका, पुद्गलास्तिका, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका और आकाशास्तिका, इन 5 पदार्थों के अनेक अवांतर भेद वे मानते हैं, उन्हें कहा जा रहा है, उन भेदों को। तो सर्वेशाम अपि येषाम अवांतर प्रभेदान बहुविधान स्वसमय परिकल्पितान वर्णयंती। वर्णयंती के करता है विवसना। पूर्ववाक्य से लिया न विवसन, समय में जो विवसन शब्द है न विवसना आए, यानी दिगंबरा, आर्हता, ये वर्णन करते हैं। इन सब 5 के 5 पदार्थों के अवांतर
अनेक प्रकार के प्रभेदों का वर्णन वे करते हैं, लेकिन वे प्रमाण मूलक नहीं है उनका ये वर्णन। इसलिए कहा कि स्वसमय परिकल्पितान, अपने सिद्धांत में परिकल्पित जो इनके अवान्तर प्रभेद हैं उनको बताते हैं, लेकिन प्रमाणों के सामने ये सब भेद टिकते नहीं, इसलिए निर्मूल है। परिकल्पितान तो टीकाकार इन जीवास्तिकाएं, पुद्गलास्तिका इत्यादि पांचों पदार्थों के जो आर्हतों ने अवान्तर अनेक प्रकार के भेद बताए हैं उन्हें बता रहे हैं टीका में टीकाकार। मूल भाष्य में तो भाष्यकार भगवान ने नहीं बताया, टीका में बताते हैं टीकाकार कि अयम अर्थ जीवास्तिकाय त्रिविध। जीवास्तिकाय जो है तीन प्रकार का है, यानी जीव नाम का जो पदार्थ है पांच पदार्थों में से उसके तीन भेद है अवान्तर। तीन प्रकार के जीव होते हैं। ऐसे जीव तो अनेक है, लेकिन उन सब जीवों का तीन में अंतर्भाव होता है। वो तीन है, कुछ है नित्य सिद्ध जीव, कुछ है इस समय मुक्त होने वाले जीव, और कुछ है बद्ध जीव। ऐसे तीन प्रकार हैं, वो टीका में लिखे हैं। कश्चित जीवो नित्य सिद्ध अर्हन मुख्य। इन जीवों में से, तीन प्रकार के जीवों में से कोई जीव ऐसा होता है जो जिसे मुक्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, स्वयं सिद्ध है, नित्य मुक्त है। कैसा? कहते अर्हन मुख्य, जैसे अर्हत है महावीर है, ऐसे जीव जो तीर्थंकर है, नित्य सिद्ध जीव है। और कुछ जीव होते हैं वर्तमान में जो है निर्जर नामक साधना करके वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति के प्रतिबंधक कल्मशों को दूर करने की जो साधना नित्य सिद्ध जीव ने बताई है, केश लुंचन, तप्त शिलारोहण, उपवास आदि, उससे मोक्ष के प्रतिबंधक कल्मशों की जब समाप्ति होगी तो मुक्त हो जाते हैं। उन्हें सांप्रतिक मुक्त जीव कहा जाता है। तो सांप्रतिक मुक्ताः जीवा, कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं, और केचित बद्धा, और कुछ जो हैं आश्रव के अधीन होकर के कर्म पास में पड़े रहते हैं, और वे बद्ध कहलाते हैं, बद्ध जीव है। तो बद्ध जीव, तो इस प्रकार ये जो हैं तीन प्रकार के जीव हुए। तो प्रथम जो अस्तिकाएं हैं वे, उसके अवान्तर तीन भेद हो गए। द्वितीय अस्तिकाएं हैं पुद्गल अस्तिकाएं, इसके 6 भेद हैं अवान्तर, उन्हें बताया जा रहा है कि पुद्गल अस्तिकाया सोड़ा। सोड़ा शब्द का अर्थ है 6 प्रकार। तो पुद्गल अस्तिकाएं यानी पुद्गल नामक पदार्थ शरीर 5 प्रकार के हैं या 6 प्रकार के हैं। वे कौन? तो पृथ्व्यादीनी चत्वारि भूतानि स्थावरम जंगमंचैति, ये पुद्गल अस्तिकाय के।
ये अवान्तर भेद है। आकाश तो आवरणाभाव है, वो अलग पदार्थ है आकाश अस्तिका। पंच अस्तिकायों में आकाश अस्तिकाय एक है, वो पुद्गल अस्तिकाय नहीं है। पुद्गल अस्तिकाय ये पृथ्वी आदि 4 भूत और स्थावर जंगम शरीर। पुद्गल का अर्थ है परमाणु का संघात, तो पृथ्वी भी परमाणु संघात रूप है, और जल भी परमाणु संघ है, तेज भी परमाणुओं का ही समूह है, वायु भी परमाणुओं का समूह है, और स्थावर जंगम शरीर ये भी परमाणु संघ है। हाँ हाँ, आकाश आवरणाभावात्मक उनका भी है, इनका भी आवरणाभावात्मक है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार का पुद्गलास्तिकाय हो गया, यानी परमाणु संघात। ये पुद्गल है और ये परमाणु संघात 6 प्रकार के हो गए। और धर्म और अधर्म के विषय में कहते हैं धर्म अस्तिकाय और अधर्म अस्तिकाय को तो बताया कि प्रवृत्ति स्थिति लिंगो धर्मा धर्मो उक्तौ। तो प्रवृत्ति लिंगक है धर्म, सम्यक प्रवृत्ति से अनुमेय, यानी सम्यक प्रवृत्ति है लिंग जिसका, उसे कहा जाएगा सम्यक प्रवृत्ति लिंग धर्म। और स्थिति लिंग धर्म है, अधर्म है, स्थिति से लेना सतत ऊर्ध्वगमनशील जीव का शरीर में अवस्थान, ये है स्थिति। और इस स्थिति से ज्ञापित होता है, स्थिति रूप लिंग से ज्ञापित हो रहा है अधर्म। यदि अधर्म न होता जीव का तो उसे शरीर में न रहना पड़ता, आलोक आकाश में जाकर के ऊपर ही ऊपर जाता जाता, हाँ सतत ऊर्ध्वगमन करता रहता। कर्म अधर्म ने ही उसकी निरंतर ऊर्ध्व गति को रोक रखा है, जैसे जल के प्रवाह को रोक रखता है बांध, ऐसे जीव के निरंतर ऊर्ध्व गति को रोक रखा है अधर्म ने। जल को रोकने वाला जो बांध है वो तो आंख से देख सकते हैं, और ये जो निरंतर ऊर्ध्व गति को रोकने वाला बांध है इसको आंख से नहीं देख सकते। इसलिए कहा शरीर में जीव रह रहा है, इससे वो अनुमेय है, स्थिति लिंग है। इसलिए स्थिति लिंग अधर्म ऐसा हो। और आकाशास्तिका है 5वां पदार्थ, उसके अवान्तर 2 प्रकार हैं। ते कहते हैं अस्तिकायो द्विधा, आवरणाभावात्मक जो आकाश है वो 2 प्रकार का है। एक लोकाकाश, वो है सांसारिक आकाश, जिसमें हम लोगों का आवागमन हो रहा है, आना जाना हो रहा है। और अलोक आकाश है मुक्त पुरुषों का आश्रयभूत आकाश, जो निर्जर का अनुष्ठान करके मुक्ति के प्रतिबंधक समस्त कल्मशों से रहित हो जाते हैं, वे मुक्त हैं। और उन मुक्त पुरुषों का जिस आकाश में प्रवेश होकर के निरंतर ऊर्ध्वगमन रूप मोक्ष होता है, वो है अलोक आकाश, मुक्त पुरुषों का आश्रय रूप। तो ये जो 5 अस्तिकाएं हैं, उनमें से जीव अस्तिका मात्र 3 प्रकार का था। पुद्गलास्तिकाएं 6 प्रकार, बड़े सरल शब्दों में वो 6 प्रकार बताए गए। और आकाशास्तिकाय के केवल 2 प्रकार हैं, उनको भी थोड़ी शब्दों में बताया। और धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के विषय में तो कुछ बताया ही नहीं।
उसका विस्तार से कथन कर रहे हैं टीकाकार। इसलिए पहले संक्षेप में जिनका कथन संभव था अवान्तर भेदों का जिनके, उनको बता दिया। और ये जो तीसरा तथा चौथा अस्तिकाय है, तीसरा अस्तिकाय धर्म और चौथा अस्तिकाय अधर्म, इनके 8, दोनों के मिलकर के 8 भेद हैं, 4-4 मिलकर के 8, उन्हें यहां पर बताया जा रहा है आगे कि बंधाख्यम कर्माष्ट विधम, जो 7 पदार्थ बताए गए थे, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष, इन 7 पदार्थों में बंध नामक पदार्थ कौन सा है? तो बंध नामक पदार्थ है यही कर्म। कर्म को ही बंध बताया था। वो 7 पदार्थों का वर्णन किया था उस समय। निर्जर तो बताया था तप्त, शिला, रोहण आदि, और बंध है कर्म टीका में। इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि बंधाख्यम कर्म अष्टविधम, और ये कर्म ही धर्म और अधर्म है, इसके 8 भेद हैं। 4 धर्म अस्तिकाय के हैं, 4 अधर्म अस्तिकाय के हैं। तो वही बता रहे हैं कि चत्वारी घाती कर्माणि, घाती कर्म कहते अधर्म को, और चत्वारी अघाती कर्माणि ऐसा लेना। तो 4 घाती कर्म हैं और 4 अघाती कर्म हैं। उनमें से घाती कर्मों के 4 नाम ये हैं। तत्र ज्ञानावरणीयम, दर्शनावरणीयम, मोहनीयम, अंतरायंच इति घाती कर्माणि। ये घाती कर्म के अवान्तर भेद हैं। तो इनके लक्षण भी बता रहे हैं, अभी तो नाम मात्र बताएं। घाती कर्म 4 प्रकार का हुआ। इन 4 प्रकार के घाती कर्मों में पहला है ज्ञानावरणीय। ज्ञानावरणीय किसको कहते हैं? तो कहते ये जो है ज्ञानावरणीय कर्म है। तत्व ज्ञानात् न मुक्ति इति ज्ञानम आद्यम कर्म। ये जो निश्चय है कि तत्व ज्ञान से मुक्ति हो नहीं सकती, ये विपरीत निश्चय प्रथम घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। और दर्शनावरणीय कर्म है आर्हत तंत्र श्रवणात् न मुक्ति इति ज्ञानम द्वितीयम, यानी दर्शन आवरणीयम कर्म। दर्शन से लेना आर्हत दर्शन, आर्हत शास्त्र, दिगंबरों का, जैनों का जो शास्त्र है वो है दर्शन, और उसका श्रवण करने से मुक्ति नहीं होती। इस ज्ञान को कहा जाता है दर्शन आवरणीय कर्म। और मोहनीय कर्म क्या है? कहते बहुसु तीर्थंकर प्रदर्शितेषु मोक्ष मार्गेषु विशेष अनवधारणम मोहनीयम। तो अनेक तीर्थंकर हुए हैं, उन अनेक तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए जो मोक्ष के साधन हैं उनका विशेष रूप से निर्धारण न हो पाना, अनवधारण, ये है आपका मोहनीय कर्म कहलाता है। और अंतराय कर्म क्या है? तो मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति विघ्न करणम अंतरायम। मोक्ष मार्ग है निर्जर का अनुष्ठान, कलमश निवृत्ति का जो साधन है तप्त, शिलारोहण आदि। और इस मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्ति होनी है इसका अनुष्ठान करने के लिए, और उस प्रवृत्ति में विघ्न डालने वाला वो है अंतराय नामक कर्म, घाती कर्म का चौथा भेद। इस प्रकार ये घाती कर्म के अवान्तर 4 भेद हो गए। इनको घाती कर्म इसलिए कहा जाता है कि ये कल्याण के बाधक हैं,
कल्याण का हनन करने वाले हैं, मोक्ष नहीं होने देते हैं। इमानी चत्वारी श्रेयो हंत्रित्वात् घाती कर्माणि। श्रेय कहते हैं कल्याण को, और ये कल्याण में बाधक हैं, कल्याण पर आघात करने वाले हैं, इसलिए इनको घाती कर्म कहता है। हाँ, और अघाती कर्म हो गया, वो 4 प्रकार उसके बताए जा रहे हैं कि अथ अघातीनी चत्वारी कर्माणि। अघाती कर्म भी 4 प्रकार के हैं, उनके नाम ये हैं: वेदनीयम, नामिकम, गोत्रिकम, आयुष्कम। इन नामों से 4 अघाती कर्मों को बताया जाता है। उसमें से पहला जो वेदनीय कर्म है, अघाती कर्म, उसका लक्षण यह है कि मम वेदितव्यम तत्वम अस्ति इति अभिमानो वेदनीयम। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ये अभिमान करें कि मुझे जानने योग्य तत्व हैं, जिसको जानने से मुक्त हो जाऊंगा मैं। तो मम वेदितव्यम तत्वम अस्ति इति अभिमान, इसे कहा जाता है वेदनीय कर्म। ये अघाती कर्म है, श्रेय का साधन है। और दूसरा कर्म है नामिक। तो नामिक ये है कि एतन नामा अहम अस्मि इति अभिमानो नामिकम। इस नाम वाला मैं हूं। लेकिन ये जो स्वयं के नाम का, हाँ, उनका अपना सिद्धांत है। तो एतन नामा अहम अस्मि इति अभिमान नामिकम कर्म। और अहम अत्र भवतो देशिकस्य अर्हतः शिष्य वंशे प्रविष्टोस्मि इति अभिमानो गोत्रिकम। इस अभिमान को गोत्रिक कर्म का, इतना तो समझ लो, थोड़ा ठीक है कि परंपरा में आ गया। लेकिन जो है नामिक कर्म जो बताया, तो वो होगा, या तो ये होगा कि उनके आचार्य ने जो अर्हण मंत्र दिया, नमो अर्हणाय, ये सब जो है जब उसको नाम शब्द से लेंगे, और इस नाम वाला मैं हूं। अब ये मुझे संसार सागर से तारने वाला मंत्र मुझे मिल गया नाम, ऐसा कुछ होगा। और आगे हैं, ये तो इसके 2 प्रकार बता रहे आघाती कर्म के। एक तो लक्षण ये बताया जा रहा, जो अभी बताया जा रहा है, फिर अथवा करके दूसरे भी लक्षण करेंगे। तो अहम अत्र भवतो देशिकस्य आर्हतः शिष्य वंशे प्रविष्टो अस्मि इति अभिमानो गोत्रिकम। मैं अत्र भवान, ये एक सम्मानजनक शब्द होता है, जैसे श्रीमान कहते हैं ना, ऐसे अत्र भवान षष्ठी का एक वचन है, अत्र भवतः, यानी श्रीमान आपके शिष्य वंश में प्रविष्ट हुआ, आपका शिष्य बन गया, आपके आश्रय में आ गया, तो अब मेरा कल्याण जरूर ही होगा। ये जो अभिमान है कि आप के शिष्य वंश में प्रवेश मेरा हो गया करके, इसे कहा जाता है गोत्रिक कर्म। उस परंपरा से जुड़ गया। और आयुष्क कर्म है कि शरीर स्थित्यर्थम कर्म आयुष्कम। शरीर की स्थिति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं आयुष्क कर्म। शरीर स्थित्यर्थम कर्म आयुष्कम कर्म। शरीर के स्थिति का हेतु कर्म। इस प्रकार ये चारों जो हैं अघाती कर्म है।
शरीर रहेगा तो साधना कर पाए ना, साधक शरीर की स्थिति का हेतुभूत कर्म। इस प्रकार ये अघाती कर्म के 4 लक्षण अलग अलग बताए प्रकारांतर से। इन्हीं अघाती कर्मों के टीकाकार लक्षण बता रहे हैं। अथवा शुक्र शोणित मिश्रितम आयुष्कम, शुक्र शोणित मिश्रित और आयुष्क, ये आयुष्कम कर्म, हाँ आयुष्कम कर्म का लक्षण किया। यानी जो बाद चौथा है उसका पहले लक्षण कर रहे हैं। शुक्र शोणित मिश्रितम, यानी इन दो शुक्र और शोणित का जो मिश्रण है उन्हें कहा जाता है आयुष्क कर्म। वो मिश्रण हुआ यानी साधक शरीर के उपयोग में हेतुभूत शुक्र शोणित का सम्मिश्रण, वो हो गया आयुष्क कर्म। आगे है गोत्रिक कर्म के विषय में कि तस्य तत्वज्ञान अनुकूल देह परिणाम शक्तिर गोत्रिकम। तस्य यानी वो जो शुक्र शोणित मिश्रितस्य, हाँ, तो तत्वज्ञान अनुकूल जो शरीर रूप परिणाम है उस परिणाम की यानी तत्वज्ञान अनुकूल शरीर के रूप में परिणत होने की जो शक्ति है उस मिश्रण में, उसे कहा जाता है गोत्रिक कर्म। उस शक्ति का नाम है। और शक्तस्य, अब ये जो तत्वज्ञानानुकूल शरीर के रूप में परिणत होने में समर्थ हुआ जो शुक्र शोणित का मिश्रण, उसे शक्तस्य तस्य शब्द से लीजिए। द्रवी भावात्मक कलल अवस्थायाः बुद्बुद अवस्थायाश्च आरंभकः क्रिया विशेषो नामिकम। ओ माता के गर्भ में ये प्रक्रिया बनती है, इस प्रक्रिया का नाम है नामिक कर्म। और सक्रियस्य बीजस्य जाठराग्नि वायु भ्याम ईषद धनी भावो वेदनीयम। और माता के गर्भ में ही ये जो बीज रूप है जो बुद्बुद अवस्थापन्न हुआ था नामिक कर्म से, उसका जाठराग्नि और वायु के यानी प्राणवायु के द्वारा जो ईषद घनी भाव शरीर आरंभ हो रहा है वो वेदनीय कर्म कहलाता है। क्यों? तो कहते हैं तत्व ज्ञान अनुकूलत्वा, तो वहां से तत्व ज्ञान प्रारंभ हो जाता है इसलिए। तो इस प्रकार ये 4 प्रकारांतर से अघाती कर्म के लक्षण है। तानी ये तानी तत्वावेदक शुक्ल पुद्गल अर्थत्वात् अघाती। तो ये जो आयुष्क, गोत्रिक, नामिक और वेदनीय कर्म बताया, जिसका ये लक्षण बताया अथवा इत्यादि से, ये तत्वावेदक जो शुक्ल पुद्गल है, शुक्ल पुद्गल यानी पवित्र, शुक्ल कहते हैं पवित्र को, शुद्ध को, पवित्र शरीर साधक का, और उसके ये साधन होने से तत्वावेदक पवित्र पुद्गल का साधन होने के कारण इसे अघाती कर्म कहा जा रहा है इन चारों को। तद एतत् कर्माष्टकम जन्मार्थत्वात् बंध आश्रवादि द्वारा इति। और ये जो 7 पदार्थों में एक बंध नाम का पदार्थ था मोक्ष से पहले, ये जो 8 प्रकार का कर्म है, तद एतत् कर्माष्टकम जन्मार्थत्वात्, जन्म का हेतु होने से, इसे कहा जाता है बंधक। जो निरंतर ऊर्ध्वगमनशील जीव है उसे शरीर में अवरुद्ध करने का निमित्त यही शरीर है। इसलिए तद एतत् कर्माष्टकम जन्मार्थत्वात् बंध।
और ये कैसे बंध का हेतु बन जाता है? तो कहते आश्रवादि द्वारा, आश्रव द्वारा। आश्रव है वही विषयों के अभिमुख प्रवृत्ति, और आदि शब्द से संवर को लेना। साधक शरीर के लिए कई जन्मों की जो है यम नियमादि साधनाओं की जरूरत होती है, संवर की जरूरत होती है, निर्जर की जरूरत होती है। तो इनके द्वारा जो है जन्म का हेतु होने से, यानी साधक शरीर के लिए भी पूर्व जन्म की ये सबसे आवश्यकता होती है ना, निर्जर और संवर की। इसलिए इनको जो है बंधन के जन्म के निमित्त होने कारण इनको बंध कहा जा रहा है, आठों को भी। इसलिए ये कहा था ना कि बंधाख्यम कर्म अष्टविधम। तो आश्रवादि द्वारा जन्मार्थत्वात् एतत् कर्माष्टकम बंध इति, यानी इति अयम अर्थ, उसके साथ लगा दीजिए जो शुरू में सर्वेशाम इति इस प्रतीक के बाद में था ना, अयम अर्थ, यानी इन पंच अस्तिकायों का अपने अपने अवान्तर भेदों का वर्णन ये जैन लोग अपने सिद्धांत के अनुसार करते हैं अनेक प्रकार से। ये जो कहा था उस वाक्य का ये अर्थ निकला, इति अयम अर्थ। और उस वाक्य में एक विशेषण है अवान्तर प्रभेदान का, स्वसमय परिकल्पितान। इसका अवतरण है टीका में कि इयम प्रक्रिया मान शून्या इति द्योतयति स्वसमय परिकल्पितान इति। ये जो आर्हतों की प्रक्रिया है, पद्धति है, ये मान यानी प्रमाण रहित है, निर्दोष वेद प्रमाण मूलक नहीं है। इसलिए कहा कि स्वसमय परिकल्पितान। इसका अर्थ किया टीका में कि स्वीय तंत्र संकेत मात्र कल्पितान इत्यर्थ। स्वीय तंत्र यानी उनका अपना दर्शन, और उसमें जो संकेत है उसी से ये कल्पित है प्रक्रिया, प्रमाण मूलक नहीं है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।